सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूरोडॉक। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है वर्टाइगो, चक्कर आना बेसिकली। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता जो इस चक्कर की उलझन को सुलझाने में हेल्प करेंगे। तो सर आप हमें बताइए कि ये वर्टाइगो क्या है, ये क्यों होता है और इसके क्या क्या रीजंस हैं होने के बेसिकली। देखो, वर्टाइगो या चक्कर लोग बहुत सारी चीज़ों को चक्कर बोलते हैं। सर घूमता है, आसपास की चीज़ें घूमती हैं, ग्राउंड हिलता हुआ लगता है या लाइट हेडेडनेस लगती है, सुस्ती लगती है, हर चीज़ को लोग चक्कर की तरह ही बोलते हैं। चक्कर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे सुस्ती, लो ब्लड प्रेशर, कुछ दवाइयों का असर। पर अधिकतर जो चक्कर है वो कान के अंदर हमारी बैलेंस की ग्रंथि होती है, जो हमारी बॉडी के बैलेंस को या हमारी मूवमेंट को रेगुलेट करती है। उसके मैल फंक्शन से, उसके डिसफंक्शन से हमें चक्कर आती है। वो ग्रंथि ब्रेन में हमारे जो बैलेंस के ऑर्गन हैं, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम, उनसे जुड़ी होती है, जिसके डिसफंक्शन से भी हमें इम्बैलेंस और चक्कर आते हैं। तो हमें इम्बैलेंस और चक्कर बहुत सारे कारणों से हो सकता है, जिसके कारण ये हमारे लिए एक उलझन बन जाता है कि क्या इसका रियल कारण है। सर अधिकतर लोग हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं मुझे सर्वाइकल है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या यही एक कारण है कि हमें चक्कर आते हैं या हमें आसपास का एरिया घूमता हुआ दिखता है? देखो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बेसिकली गर्दन की परेशानी है, जिससे गर्दन के अंदर स्टिफनेस, गर्दन मोड़ने में दिक्कत, पेन सब हो सकती है। कभी कभी उसमें भी चक्कर आ सकते हैं। पर जो हमें छत घूमती हुई दिखती है या कमरा घूमता हुआ दिखता है या ग्राउंड हिलता हुआ दिखता है, उस तरह के चक्कर का सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक इम्पॉर्टेंट कारण नहीं है। लोग अपना गर्दन का एक्सरे कराते हैं, उसमें स्पॉन्डिलाइटिस दिखता है तो उन्हें लगता है कि गर्दन की एक्सरसाइज करने की जरूरत है। पर एक्चुअली में वर्टाइगो या चक्कर ईयर के अंदर, जो इनर ईयर के अंदर वेस्टिबुलर ऑर्गन होता है, उसके पार्टिकल्स और उसके फ्लूइड के इम्बैलेंस से होते हैं, ना कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से। सर हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैंने भी ये देखा है कि हमारे पास भी फिजियोथेरेपी में काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं हमें नेक में पेन है। हम उन्हें नेक की सर्वाइकल की एक्सरसाइज कराते हैं पर उससे भी उन्हें आराम नहीं मिलता। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दवाइयाँ भी खा रहे हैं साथ में, तब भी उन्हें आराम नहीं मिलता। तो इसके क्या कारण है? देखिए, चक्कर की जो दवाइयां हैं, बीटा हिस्टीन या सिनारेजीन, वो वेस्टिबुलर सेडेटिव्स हैं। वो चक्कर से हमें आराम तो देने में मदद करती हैं, पर वो चक्कर की बीमारी के मूल कारणों को एड्रेस नहीं करती। चक्कर की जो बीमारी है वो वेस्टिबुलर ऑर्गन के डिसफंक्शन से। इसलिए चक्कर को ठीक करने के लिए इनर ईयर रिहैबिलिटेशन की एक्सरसाइजेस, जिसे हम वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस बोलते हैं, वो सबसे जरूरी है। चक्कर आने से हमारा इन्नेट सेंस ऑफ बैलेंस चले जाता है। वो सेंस ऑफ बैलेंस एक बार जाने के बाद खुद से वापस नहीं आता। तो उस बैलेंस को वापस लाने के लिए दवाई जितना ही नहीं, पर दवा से भी ज्यादा जरूरी है वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस, जो हमारे इन्नेट सेंस ऑफ बैलेंस को वापस लाते हैं और वेस्टिबुलर ऑर्गन को ठीक करते हैं। तुमने भी देखा होगा निशा, जो लोग वेस्टिबुलर एक्सरसाइजेस करते हैं वो लोग इवेंचुअली ठीक होते हैं। हाँ जी सर, मैंने भी ये देखा है कि जो लोग दवाइयों के साथ वेस्टिबुलर एक्सरसाइजेस करते हैं वो जल्दी चक्कर से, इन सिम्टम्स से ठीक रहते हैं। एब्सोल्युटली। इसीलिए निशा अब आपको बताएगी कि हम क्या कर सकते हैं एक्सरसाइजेज में और पार्टिकल सेटिंग मैनोवर्स में चक्कर की बीमारी को पूरी तरह ठीक करने के लिए। जी निशा, आप लोगों को बताओ कि हम कैसे एक्सरसाइजेज से चक्कर की बीमारी को बेटर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बीपीपीवी में टेस्ट करते हैं कि किस साइड हमारे क्रिस्टल्स अपने एरिया से निकले हैं, या राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो उसमें हम पेशेंट को एक डिस्क हेलपाइक मैन्योवर है उससे टेस्टिंग करके देखते हैं। अगर उसका राइट साइड अफेक्टेड है तो हम राइट साइड की मूवमेंट करवाते हैं, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड के लिए हम मैन्योवर कराते हैं। तो बेसिकली हम जो कराते हैं वो मॉडिफाइड एप्लिस मैन्योवर है, जो मेन है आपका बीपीपीवी के लिए, जो क्रिस्टल्स को वापस से अपने जगह भेजेगा। हमारा बैलेंस जो है, हमारी आंखों से हमारे ब्रेन के ऊपर जो इम्पल्सेस आ रहे हैं और हमारी सेंस ऑर्गन से जो प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस आते हैं, जो बताते हैं कि हमारी बॉडी स्पेस में कहाँ है, जिसे इनर ईयर इंटीग्रेट करके हमारे ब्रेन को बताता है कि हमारी बॉडी स्पेस में कहाँ है,
किस डिग्री पे, किस एंगल पे कितनी स्पीड से मूव कर रही है। ये क्षमता वापस लाने के लिए और ब्रेन की एबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए ये एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। So let's start the exercises.